दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। और आज के 25 जुलाई के करंट अफेयर्स में जो कि 6 AM पर आपको डेली वर्ल्ड अफेयर्स पर मिल रहे हैं। और कुछ बच्चों का लास्ट क्लास में कमेंट था कि सर हमारी जो लास्ट क्लासेस छूटी हैं, कुछ क्लासेस नहीं हुई थी बीच में ऑब्वियसली, है ना, तो उसका कंपाइलेशन मिलना चाहिए कि हमारा करंट अफेयर्स कवर हो जाए। तो मैं आप सभी के लिए कंपाइलेशन वीडियो लेके आने वाला हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में आपको ये कंपाइलेशन वीडियो मिल जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा प्यार आपने प्रशांत धवन सर को, हरीश सर को दिया है, वैसा ही प्यार आप मुझे भी देंगे, सपोर्ट करेंगे, सो डैट कि मैं आपके लिए कुछ वर्थी कर सकूँ, कुछ इतना हेल्पफुल कर सकूँ कि करंट अफेयर आप सभी को बेस्ट प्रोवाइड हो पूरे यूट्यूब चैनल पर। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार हैं यार। ठीक है, आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपको फ़ायदा जो है बहुत अच्छे से मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जिसको यूनेस्को ने हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट में डाला है। अब इस क्वेश्चन को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आगे इससे डिटेल क्या है। देखिए, हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट जो है यूनेस्को ने बहुत पहले रिकमेंड किया था हर एक देश को, जो भी मेंबर कंट्रीज यूनेस्को की हैं। अब हाल फिलहाल में 2011 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया। 2011 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया। और जो सिटी है वो है, पहला है ओरछा सिटी। सिटी का नाम अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी दो सिटी हैं, तो पहला है ओरछा सिटी और दूसरा है ग्वालियर सिटी। दोनों मध्य प्रदेश की सिटी है जिनको इस हाल फिलहाल में इसमें डाला गया। इससे पहले भी इंडिया के दो शहर थे इस लिस्ट में, वाराणसी और अजमेर। और इन टोटल साउथ एशिया से 6 थे। ठीक है, इन टोटल साउथ एशिया से 6 थे। तो कह सकते हैं कि ये जो अब हाल फिलहाल में डाले गए हैं 7th और 8th नंबर के, 7th और 8th नंबर के हैं। क्वेश्चन में भी आ जाए कि कौन से नंबर के हैं, तो ये 7th और 8th नंबर के हैं, क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के लिए कि आपसे यूनेस्को के बारे में भी पूछा जा सकता है। स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, और डायरेक्टर जनरल जो है ऑड्रे एजोल है। और मे भी आपको मध्य प्रदेश का, क्योंकि डिस्कशन मध्य प्रदेश का हो रहा है, तो गवर्नर का पूछा जा सकता है। ठीक है, मंगूभाई सी पटेल जो है, और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, और सिटी जो है, कैपिटल जो होगा भोपाल होगा। तो ये आप सभी के लिए पहला क्वेश्चन। और लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। देखो, बिल्कुल डिटेल फॉर्म में भी पढ़ लेंगे। तो आंसर इसका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए और बी इसका आंसर है, ग्वालियर और ए और सी आंसर होगा। ए और सी इसका आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ए और सी इसका आंसर होगा, ग्वालियर और ओरछा। तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्वालियर और ओरछा इसका आंसर होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया कौन से राज्य ने ट्रांसजेंडर्स जो एडमिशन लेते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज में, उनकी अपर लिमिट को हटा दिया है। अपर लिमिट को हटा दिया। मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ, ये द हिंदू का आर्टिकल है। इसमें लिखा हुआ है केरला ने रिमूव किया है। केरला ने रिमूव किया है। अब इसका कुछ कारण भी है कि केरला ने रिमूव क्यों किया है। पहले तो कारण देख लेते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम इस लिमिटेशंस को हटा देंगे, एज लिमिटेशंस को हटा देंगे, तो मे बी पॉसिबल है कि ट्रांसजेंडर्स ज़्यादा परस्यू करने की कोशिश करेंगे अपर हायर स्टडीज़। तो ये बेटर रहेगा। ठीक है, इक्वालिटी मिलेगी। और केरला पहले भी पहला स्टेट था जिसने ट्रांसजेंडर कवरेज जो है 2015 में स्टार्ट किया था। तो इस वजह से इसका आंसर क्या है? केरला है। और केरला के बारे में जान लेते हैं। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और अगर आपसे पूछा जाए कि चीफ मिनिस्टर कौन है, तो चीफ मिनिस्टर, ठीक है, पिनराई विजयन। और कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि किसने रिमूव किया है ये एज लिमिटेशंस? तो केरला ने इस चीज़ को रिमूव किया है। और दिस इज़ अ गुड डिसीजन। और देखते हैं एक और क्वेश्चन। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हाल फिलहाल में न्यूज़ में था। पूछा जा रहा है हेडक्वार्टर कहाँ पे है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। अब इसका हेडक्वार्टर जानने से पहले ये तो जान लें कि किस वजह से ये न्यूज़ में था। कारण क्या था कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का न्यूज़ में आने का? कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल फिलहाल में प्रोक्योर किया 91.89 लाख बेल ऑफ कॉटन। ठीक है, सीजन में 2020 से लेकर 2021 के सीजन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और अभी आप क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं हेडक्वार्टर का, तो ऑब्वियसली आंसर इधर मुंबई लिखा हुआ है, तो हेडक्वार्टर का आंसर मुंबई होगा। स्थापना भी देख लेते हैं। स्थापना 31 जुलाई 1970 में हुई थी, तो स्थापना के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। हाल फिलहाल में मैनेजिंग डायरेक्टर जो प्रदीप कुमार अग्रवाल है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मुंबई इसका आंसर होगा कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया का परसेंटेज जो है कितना स्कोर हुआ है यूनिस्कैप में
हाल फिलहाल में लेटेस्ट ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन जो लाया गया था, ये जो ग्लोबल सर्वे हुआ था डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन में यूनिसेफ के द्वारा, इसमें इंडिया का स्कोर क्या रहा है ना। आप इधर देख रहे हैं, कुछ अच्छी बात है आप सभी के सामने। बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल आया था, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है इंडिया के स्कोर में। अब क्या इंप्रूवमेंट हुआ है इस पूरे ग्लोबल सर्वे में, देखते हैं। इंडिया का जो स्कोर रहा है वो रहा है 90.32%, जो सर्वे के हिसाब से बताया गया। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिमार्केबल जंप है, क्योंकि 2019 में हमारा स्कोर था 78.49 और अब है 90.38, तो इट्स अ ह्यूज, ठीक है, ह्यूज अचीवमेंट आई थिंक। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, 100% स्कोर मिला हमें ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में, 100% स्कोर। आपसे ये भी पूछा सकता है कि जो ये डिजिटल सर्वे हुआ था, ये डिजिटल सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटी सर्वे जो हुआ था ग्लोबली, इसमें 100% स्कोर हमारा किस फॉर्मेट में आया, तो ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स के फॉर्मेट में हमारा 100% स्कोर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वी आर द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री इन दिस, पूरे सर्वे में वी आर इन द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री फ्रॉम साउथ वेस्ट एशिया रीजन, तो ये अच्छी बात है, खैर, है ना। और याद रखिएगा ये जो सर्वे जो यूनिसेफ के द्वारा कराया जाता है डिजिटल सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन का, ये 2 साल में होता है, ठीक है, हर 2 साल बाद होता है, तो इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ और यूनिसेफ के बारे में पूछा जाए, इसका फुल फॉर्म तो खैर मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन स्थापना बता देते हैं। 28 मार्च 1947, ठीक है, 28 मार्च 1947 यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक है ना। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, बैंकॉक थाईलैंड में है। तो क्वेश्चन क्लियर कट, आंसर क्या होगा, 90.32% इसका आंसर होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, अभी टोक्यो ओलंपिक्स हो रहे हैं, बेसिकली क्या होता है, अच्छा पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। विच नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट इन द परेड ऑफ द नेशन एट द ओलंपिक ओपनिंग, जो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी होती है ना, उसमें जो परेड होती है, उसमें कौन सा देश है जो हर बार पहले नंबर पे रहता है, ठीक है। ये द हिंदू का एक आर्टिकल है, इसमें थोड़े से बदलाव है, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन लाया है। टोक्यो ओलंपिक यूनिक ऑर्डर नेशन एट द परेड, यूनिक मतलब कुछ अलग है। एग्जैक्टली होता क्या था, पहले जो टोक्यो ओलंपिक में जो सेरेमनी होती थी, उसका जो नेशन ऑर्डर हुआ करता था वो होता था अल्फ़ाबेट इंग्लिश। इस बार इसको जापानीज जो इनका प्रोसेस होता है ना अल्फ़ाबेट, उसमें लिया गया, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। हालांकि जो फर्स्ट नेशन है वो ग्रीस ही है, क्योंकि ओलंपिक्स एथेंस की वजह से सबसे पहले ग्रीस ही आंसर है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे चेंजेस हुए हैं ऑर्डर नेशन में। मैं आपको टोक्यो ओलंपिक की कुछ डिटेल बता देता हूँ, आप सभी जानते हैं, ठीक है। जो लेटेस्ट में सबसे पहला जो सिल्वर मेडल मिला है वो मीराबाई चनू को मिला है, किसमें, वेट लिफ्टिंग में, 49 kg, ये भी इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे अवार्ड्स आने वाले हैं, तो देख लेते हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में। होस्ट सिटी क्या है, टोक्यो। ऑब्वियसली मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताऊंगा, टोक्यो जापान जो है ये होन्शु आइलैंड में है। कहाँ पे, होन्शु आइलैंड में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आ सकता है। मोटो क्या है, यूनाइटेड बाय इमोशन। नेशन कितने, ऑलमोस्ट 205, और एथलीट्स इतने हैं। अभी जो ये जो ओपनिंग हुई है ये 23 जुलाई को हुई है, और क्लोजिंग 8 अगस्त को होने वाली है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोजिंग कब होनी है। मैंने कल के करंट अफेयर में आपको बताया था 2032 में जो ब्रिस्बेन में ओलंपिक गेम होने वाले हैं, उसके बारे में भी दिमाग में रखना, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, पैरा ओलंपिक गेम्स। तो क्वेश्चन आते रहेंगे। अब देखो एक और क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वेब बेस्ड इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है एक, हीरो कनेक्ट, ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, हीरो कनेक्ट, ये जो प्लेटफॉर्म है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, देखते हैं। देखिए हीरो कनेक्ट्स ये ऑफिशियल साइट है, ठीक है, हॉकी इंडिया की, मतलब यानी कि जो इंडियन हॉकी टीम है उसकी ऑफिशियल साइट है, उसमें इसका आर्टिकल दिया गया था, ठीक है, हीरो कनेक्ट का। हीरो कनेक्ट एक तरीके से क्या है, फॉर्मर जितने भी खिलाड़ी हैं और अभी भी जितने भी जो खिलाड़ी हैं उन सभी को एक साथ जोड़ा जाए, कम्युनिटी को डेवलप किया जाए, कम्युनिटी डिस्कस कर सके कि हम आगे जाके जो स्पोर्ट्स है इसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हॉकी को और आगे कैसे लेके जा सकते हैं। तो ये हीरो कनेक्ट्स है, एक तरीके से कम्युनिटी डेवलपमेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको ये फैक्ट भी जान लेना चाहिए, इंडिया फर्स्ट नॉन यूरोपियन टीम था जो कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का पार्ट बना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया फर्स्ट यूरोपियन टीम था, नॉन यूरोपियन टीम था जो कि
इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का भाग बना और इंडिया ने जो पहला ओलंपिक गोल्ड जीता 1928। बिल्कुल क्लियर कट फैक्ट आता है कि 1928 में इंडिया ने पहला जो है ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो खैर क्लियर है कि ये जो वेब बेस्ड है हीरो कनेक्ट, ये किससे संबंधित है? हॉकी इंडिया से संबंधित है। बहुत ईजी क्वेश्चन। एक और देखते हैं, लेट्स सी। वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टेनलेस स्टील जो है, आप सभी जानते हैं 3D जो है ये अब साइंस जो है बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है। स्टेनलेस स्टील ब्रिज जो इनोग्रेट किया गया, कहाँ पे किया गया? ये आपके सामने एक हिंदू का आर्टिकल है, इसमें ये इमेज भी लगी है। दिस इज़ द डेट स्टेनलेस स्टील, जो दुनिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड स्टेनलेस ब्रिज है। ये 12 मीटर लॉन्ग ब्रिज है। कहाँ पे बनाया गया है ना? ये एग्जैक्टली एम्स्टर्डम में बनाया गया। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की कैपिटल है, एम्स्टर्डम, जहाँ पे ये सबसे पहला प्रोजेक्ट बनाया गया। ठीक है, और इसको कौन सी कैनाल पर? ठीक है, उर्जेक कैनाल है एम्स्टर्डम सिटी में, उस पर बनाया गया। जो कैनाल है उसके आपने देख ही लिया है, फिर भी मैं दिखाऊंगा। ये दिस इज़ द कैनाल दैट इज़ गोइंग फ्लोइंग, है ना? तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। इसकी इनोग्रेशन जो है मैक्सिमा क्यून ऑफ नीदरलैंड ने की थी इनोग्रेशन। कंपनी का नाम है X3D, जिसने इस पूरे इसको बनाया है। और डिज़ाइन किसके द्वारा दिया गया? जोरस लेरमैन के लैब के द्वारा जो है डिज़ाइन दिया गया। क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीदरलैंड की करेंसी क्या है? यूरो है। प्राइम मिनिस्टर का नाम है मार्क रूट। तो क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर स्ट्रेट अवे इसका क्या होगा कि 3D प्रिंटिंग का जो है एम्स्टर्डम इसका आंसर है। देखो एक और क्वेश्चन, हाल फिलहाल में इंडिया से कौन अपॉइंट किए गए एज अ मेंबर यूनाइटेड नेशन टैक्स कमेटी 21 से लेके 25 की टर्म तक? इसे अपॉइंट किया गया। आप इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल देख रहे हो कि इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिसर जो है, वन ऑफ द पर्सन है जो कि 25 ग्लोबल टैक्स एक्सपर्ट जो है ना यूनाइटेड टैक्स कमेटी के द्वारा जो अपॉइंट किए गए, उसमें इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर से एक व्यक्ति हैं। अब हैं कौन ये देख लेते हैं। रश्मि रंजन दास। क्या है नाम? रश्मि रंजन दास। क्योंकि ये मे बी ऑब्वियसली है ना जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो इनके अंदर बहुत सारी काबिलियत होगी, है ना? और साथ के साथ ये जो टैक्स कमेटी है, ये पूरा जो यूनाइटेड नेशन का टैक्स कमेटी है, इसका पर्पस बस इतना है कि टैक्स पॉलिसी जो है ना अच्छे तरीके से अप्लाई हो सके हर एक देश में। मैं आपको इसके ऊपर ये भी बता देता हूँ, यूनाइटेड नेशन के बारे में भी पूछा जाए। यूनाइटेड नेशन के बारे में हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन के कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ऑफिशियल लैंग्वेज पे क्वेश्चन आते हैं अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। दीज आर द 6 अरेबियन लैंग्वेज। और सेक्रेटरी जनरल जो हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं, वी ऑल नो, है ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रश्मि रंजन दास इसका आंसर होगा, जो हाल फिलहाल में यूनाइटेड नेशन टैक्स कमेटी का हिस्सा बने। ठीक है, तो ये आज के करंट अफेयर रहे। कंपाइलेशन में आपको मे बी आज मे बी कल में डाल दूंगा कंपाइलेशन। आपको करंट अफेयर डेली सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स पर हो रहा है। और आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें, आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में बताएं, और मैं आपके लिए कंपाइलेशन जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। आप मुझसे कंप्लीट कोर्सेज के लिए अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज में भी पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज में आपको लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करके कंप्लीट एक्सेस मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट सेशन, टीचर से इंस्ट्रक्शन। आपको सिंपल सा काम करना है, गोल सिलेक्ट करना है, गेट्स में क्लिक करना है, मन सिलेक्ट करना है, इधर हैव अ रेफर कोड में लाइव अमन लगाना है। सभी टीचर्स आपको इसमें अवेलेबल होंगे। और दूसरा, अनअकैडमी कॉम्बैक का हिस्सा बनिए आप। ठीक है, कॉम्बैक का हिस्सा बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? संडे को 12 बजे आपको जुड़ना पड़ेगा। अमन 11 रेफर कोड यूज़ करके आज आप जुड़ सकते हैं। और धन्यवाद आप सभी का। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली बेसिस पे 6 AM पर करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।